नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और 7 बज गए। उठे हुए तो हम लोग 5:30 बजे के हैं। और बस मैं अभी अपना काम कर रही थी, थोड़ा भाभी कर रहे थे। अभी भाभी जो है वो बना रहे हैं चाय। वैसे हमने दोनों ने सुबह उठते ही एक एक चाय पी ली थी। अब हमारी जो काम ब्रेक के बाद की चाय है, हवा चल रही है। हाँ चलेगी, अभी तो शुरू ही हुआ काम लगा है दूसरे नंबर पे। हाँ, और आज बहुत सारे काम हैं हमें। एक तो हमें जाना है दोनों को छत पे तो वैसे हम रहे ही, हमें इससे ऊपर वाली छत पर जाना है। यहाँ पर बड़े गेहूँ, तो हमें गेहूँ हमें झाड़ने पिसवाने के लिए कल भी जाते, लेकिन शाम के टाइम जाने की सोच रहे थे। तब कुछ मेहमान आ गए घर पे, तो इसलिए हमने फिर हाँ आज का प्लान बनाया, नहीं तो कल हो जाता वो। पर ये है कि चलिए जी, कोई अपना घर से देखे काम छोड़ के मिलने आता है तो फिर वो भी नहीं। तो फिर हमने सोचा था, मैं कहा चलो सुबह ही सुबह करेंगे, बाकी के सारे काम हम बाद में करेंगे। पहले सुबह ही सुबह गेहूँ वगैरह जो भी है वो कर लेंगे, और दूसरे फैला देंगे। कट्टा जो रहेगा वो फैला देंगे। हाँ, वो साफ कर रख देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर ये है कि उठवा के किसी को नहीं रहेगा। हाँ, सूखने में झाड़ने में टाइम लगेगा। तो आज में 2 कट्टे हैं, ये कर लेंगे। एक को झाड़ के फिर सांझ को से झाड़ के ही रख लेंगे कट्टे को, है ना। तो फिर नहीं तो दोबारा दोबारा खोलते फिरेंगे उसे। कौन से को? मतलब वो बांध के रखेंगे, बना झाड़ के रख देंगे। बस पहले गेहूं करके फिर उसके बाद भी झाड़ के गिर देंगे। सूखना ऊपर के पत्ते आ रहे हैं, पत्ते तो आ नहीं रहे। हाँ, पहले पर कर देंगे पहले। हाँ, फिर उसी पल्ली पे झाड़ झाड़ कर देंगे उसे। अरे मैं कबूतर हमें उसमें कल भी पत्थर से देखे वो थे, वो हो रही भी। हाँ, तो बाद में ही करेंगे, 2 बार फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मैं गंदा कर दें फिर। तो हम पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद छत पे जाएंगे, फिर छत का काम निपटा के फिर नीचे के काम पावेंगे। आज हम उल्टा प्रोसेस लेकर चलेंगे, हम ऊपर से नीचे चलेंगे। आज नीचे तो ऊपर जाए। चलिए जी, ठीक है। तो जी, यहाँ पे मैं और भाभी आ गए हैं छत पे, और यहाँ पे हमें फैलाने नहीं है, गेहूँ हमें साफ करने थे। और सुबह ही सुबह का टाइम था, आपने देखा भी था। तो सुबह ही सुबह हो जाता है, फिर पूरे दिन हमारी छत पे ना धूप रहती है। और उधर आप कबूतर भी देख रहे होंगे, तो गेहूँ फैलाते हैं ना कबूतरों की, यहाँ पे लाइन लगी रहती है। और सुबह ही सुबह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ना हमारे यहाँ शुरू से ही है कि मतलब कबूतर चिड़िया वगैरह आते रहते हैं। हमारे इसका रामपुर का माहौल थोड़ा सा गांव वाला ही है। अब शहरों में तो ये है कि यहाँ पे तो छत या घर खुले से मिल भी जाते हैं, शहरों में तो कहीं मिलते ही नहीं। सबसे ऊपर की जो छत होती है सिर्फ वो खुली मिलेगी, बाकी अंदर से कहीं नहीं। लेकिन नीचे की साइड तो हमारे अभी खुला है अच्छा खासा, तो चिड़िया कबूतर आते रहते हैं और यहीं आके देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें तो वहाँ पे तो मिलती ही नहीं। तो खैर, यहाँ पे मैं और भाभी दोनों लग रहे थे ये साफ करने में। गेहूँ ये धुले हुए रखे थे, बस इनको झाड़ना था, जिससे कि जो टूटा हुआ दाना या एक आधा कुछ कंकर वंकर हो तो वो निकाल दे। और धो के वैसे तो साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए होता है कि इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कट्टे हमने कर लिए हैं, और एक और रखा था, तो फिर मैंने कहा चलो उसको भी फैला देते हैं। कई बार होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, तो टाइम पे साफ रखा हो तो वो साथ के साथ पिस के आ जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो पहले इनको कर लेते हैं, फिर यहीं पे हम दूसरा कट्टा फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है हमारा, और बस नीचे रह गया, नहीं एक कट्टा रह गया, उसको मैं फैला दूंगी बस अभी। और गेहूँ जो हमें करने थे वो 2 कट्टों में हो गए, थोड़े से ज़्यादा रह गए थे। उसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि जब पिस जाता है गेहूँ, आटा हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा लेता है जगह। तो इसीलिए मैंने कहा कभी ज़्यादा भर जाए, फिर हमने उसमें और नहीं डाले, वो अलग रख दिए हमने। तो पल्ली हमने दोबारा बिछा दी, और ये एक कट्टा रह गया था, इसको भी हम फैला देंगे। और विचार तो ये था कि इसको हम शाम को कर देंगे, लेकिन शाम को फिर हमें टाइम नहीं मिला, तो इसलिए फिर हम ये साफ़ नहीं कर पाए शाम को। उन दोनों को हमने तैयार करके बांध करके रख दिया है। और अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे एकदम नहीं आए, बीच में मैं तो चाय पी के तब नीचे आई थी, क्योंकि बिना चाय के तो मेरा तो गुजारा ही नहीं है। और नीचे वाले जो रूम है, अब हमें करनी है उनकी सफाई। ये वाला रूम है मेरे पापा जी का, जिसमें मेरे पापा जी रहते थे। सर्दियों में पापा जी यहीं पे सोते थे, मतलब कम ही सोते थे कमरे में, तो मेरे पापा जी बाहर ही सोते थे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो।
गर्मी हुई तो बाहर चौक में लेट गए और सर्दी हुई तो इधर इन टीन सी के यहाँ पे लेट गया, जो हमारी गैलरी है वहाँ पे। पापा जी हमारे बंद कमरों में मतलब बहुत कम सोते थे, लेटते थे। और पहले आदमियों मतलब पहले जो थे हमारे से पहली जो पीढ़ी है वो मतलब अ, अंदर नहीं लेटते, खुले में ही लेटने की आदत होती थी पहले, तो वो बाहर ही लेटते थे। और जब पिछले साल हम लोग आए हुए थे, जब तो पापा जी थे हमारे, गर्मियों की छुट्टियों में हम आए हुए थे, और तब हम नीचे ही लेटते थे पापा जी के पास, मतलब बाहर ही, मम्मी भी, मैं भी, पापा जी भी, बच्चे भी, खाट बिछा के लाइन से। और छोटे थे जब, तो तब तो यही होता था कि लाइन से खाट बिछती थी, क्योंकि अंदर तो कोई लेटता ही नहीं था। तो याद आती है वो बहुत सारी चीज़ें, कि बचपन भी याद आता है वरना बचपन में हम सब कैसे करते थे, छतों पे लेटते थे रजाई बिछा के या गद्दे डाल के, लेकिन अब नहीं। तो खैर ये पापा जी का कमरा है, इसमें भी कलर हो गया था, तो इसको हमें धोना था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है झाड़ू। सामान पहले हमने यहाँ से सारा बाहर निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हमें सफाई करनी है। और ये केमिकल सा था कुछ फ्लोर क्लीनिंग का, ये मैंने थोड़े से पानी में डाल के कमरे में फैला दिया। इसको 2-3 मिनट के लिए रखेंगे और फिर यहीं पे ही इसी टाइम मैंने जो उधर मैं कल कमरा दिखा रही थी ना आपको, तो वो वाला जो साफ़ करना था, फिर वो भी उसमें भी मैं डाल आई थी। मैंने कहा इतना इधर साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो ये कलर वगैरह है तो ये दाग छूट जाते हैं किसी भी चीज़ के, है ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन वैसे जो होता है वो छूट जाता है। वो ना एक उसके इंडस्ट्रियल यूज के लिए है वो केमिकल, तो हमारे से तो इतना नहीं होता भाई, जिनका काम होता है देखिए वो तो करते ही है, हमसे नहीं होता इतना। तो लेकिन फिर भी मैंने और भाभी ने ऐसे को पहले उससे पत्ती सी से फिर ब्रश से रगड़ दिया है, जितना ये साफ़ हो पाया हमसे हमने कर दिया। उसके बाद वाइपर से हमने सारा गंदा पानी बाहर निकाला और फिर यहाँ पे हमने साफ़ पानी डाला। मैं बल्कि भाभी को कह रही थी, मैंने कहा भाभी पोछे से कर देंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन भाभी कहने लगी कि पानी डाल के दिए अच्छे से साफ़ हो जाएगा, पोछे से उतने अच्छे से नहीं साफ़ हो पाने का। साफ़ तो अच्छे से हो गया, लेकिन ये क्या हुआ कि इसको तो पानी को निकालने में हमें बहुत टाइम लग गया। अभी तो आपको ऐसे लगा कि 2 मिनट में हो गया, लेकिन ये काम 2 मिनट में नहीं हुआ था, पानी निकालने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर हमने पोछा वगैरह लगाया, उस कमरे में पंखा चला दिया वहाँ पे, और उसके बाद हम जो ये वाला रूम है यहाँ पे आए, इधर की साइड, और फिर इस रूम को भी हमने अच्छे से घिसा। वही केमिकल ही डाल रखा था इस वाले रूम में भी हमने, लेकिन इस वाले का जो है वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि इस पे पहले भी जो कलर हो रहा था, मैं बता रही थी ना, सबसे शुरू में, सबसे शुरू से लेके अब तक के इस पे दाग थे कलर के, तो वो उतर नहीं रहे थे। वो तो पक्के पक्के हो गए थे बिल्कुल, फर्श के साथ जम गए थे। तो जितने उतरे हम दोनों से, उतने हमने दोनों ने उतार दिए, रगड़ रगड़ के। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे ही, जैसे दूसरे वाले रूम की सफाई करी, वैसे ही हमने इस वाले रूम को कर दिया साफ। और नहाए धोए हम दोनों में से कोई नहीं थे अभी तक भी, मैं ना भाभी। तो फिर नीचे से साफ सफाई करके हम लोग गए थे छत पे। खाने की जिम्मेदारी जो है वो इस दिन बुआ जी ने संभाल ली थी, खाना बनाने की। तो बुआ जी ने खाना बना दिया था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भी। और इसी वजह से फिर मैं और भाभी जो है वो नीचे लगे रहे थे। तो हम दोनों ननंद भाभीियों ने नीचे का भी जो है वो घिस घिस के रगड़ रगड़ के पूरा साफ। हमारा काम निपट गया और दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के 12 बज रहे पूरे। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और भाभी होने लग रही है रेडी। मेरे ना बाल धूप में आ गए लाल लाल से दिखे, पता नहीं क्यों बुरे बुरे से। मिल जा बुआ जी मिल जा। तो जी मुझे और भाभी को जाना है मार्केट, क्योंकि हमें लेके आने हैं कपड़े बच्चों के, और शिवाई के भी लेके आने। बुआ जी हर भी आई हैं, उनकी तरफ से भी सारे ही मतलब जो कपड़े हैं, तो बुआ जी हर ने पैसे दे दिए सबने बच्चों के लाने के लिए। तो भाभी ने कपड़े तो चेंज कर लिए, होने लग रही तैयार। एक बुआ जी अभी मार्केट ही जा रही, दूसरी बुआ जी बैठी यहाँ पे, बड़ी बुआ जी जो है। बुआ जी हेलो बोलियो। हेलो हेलो मतलब नू अच्छा फोन में हेलो नहीं बोलनी बुआ जी। ये मेरी सबसे बड़ी बुआ जी हैं, मतलब इनसे बड़ी एक और थी, दूसरे नंबर की बुआ जी है मेरी। तो ये कल आए थे, तो अभी बुआ जी हर हैं घर पे, तो इसीलिए मैं और भाभी मार्केट जा रहे, क्योंकि फिर ये हो जाए कि पीछे घर पे कौन रहे कौन नहीं, तो किसी ना किसी को तो छोड़ के ही जा घर, वैसा तो क्या मतलब है। तो चलिए जी, बस भाभी तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे।